फर्ज करें एक एटम है, हाइड्रोजन इसका एटॉमिक नंबर 1, तो एक इलेक्ट्रॉन है, तो उस एक इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर क्या होंगे? n की वैल्यू 1 होगी, ठीक है। n की वैल्यू 1 है तो k शेल होगा, यानी वो इलेक्ट्रॉन k शेल में है। l की वैल्यू 0 है तो s सब शेल होगा। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 है क्योंकि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर l की वैल्यू पे डिपेंड करता है, और जो एजिमुथल क्वांटम नंबर है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू के ऊपर। तो ये फिर s ऑर्बिटल हो गया। नेक्स्ट जो है स्पिन, इसको आप -1/2 कह दें तो ये क्लॉकवाइज है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन जब आप इसमें ऐड करेंगे तो उसके लिए n की वैल्यू 1 होगी, l की वैल्यू 0 होगी, m की वैल्यू 0 होगी और s की वैल्यू +1/2 होगी। यानी अगर एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है उसकी स्पिनिंग, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन जो होगा उसकी क्लॉकवाइज नहीं होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी। यानी के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए अगर आप n की वैल्यू 1 रखते हैं, तीसरा इलेक्ट्रॉन सपोज उसके लिए n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू 0, m की वैल्यू 0, स्पिन की क्या रखेंगे? इनमें से कोई एक रखेंगे। तो ये वैल्यू चारों रिपीट हो गई, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? वजह क्या है? पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये क्या है? पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे विद ऑपोजिट स्पिन, यानी एन ऑर्बिटल्स कैन अकोमोडेट मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन विद ऑपोजिट स्पिन। एक डेफिनेशन। दूसरी डेफिनेशन ये है, नो 2 इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, नो 2 इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। यानी किसी एटम में 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर, चारों क्वांटम कौन से हैं? ये प्रिंसिपल, एजिमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन, यानी चारों क्वांटम नंबर एक जैसे नहीं होंगे। जब वो एक जैसे नहीं होंगे तो इसका मतलब है मैक्सिमम आप 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, क्योंकि 3 वैल्यू तो एक जैसी हो सकती हैं, चौथी जो है ये डिफरेंट होगी। यानी अगर एक की स्पिनिंग क्लॉकवाइज है, दूसरे इलेक्ट्रॉन की स्पिनिंग जो है क्या होगी जी? अपोजिट साइड पे है। तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल समझ आ गया क्या है? नो 2 इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। दूसरी डेफिनेशन क्या होगी? एन ऑर्बिटल्स कैन अकोमोडेट मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन विद ऑपोजिट स्पिन। ये आप लिख सकते हैं, एन ऑर्बिटल्स कैन अकोमोडेट मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन विद ऑपोजिट स्पिन। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट जो है कि फर्ज करें एक और एलिमेंट है बोरॉन, एटॉमिक नंबर 5। इसकी जो है यानी एटॉमिक नंबर 5 है तो उसका मतलब है 5 इलेक्ट्रॉन है। उन पांचों इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम नंबर क्या होंगे? n की वैल्यू 1। n की वैल्यू 1 है तो k शेल होगा, n की वैल्यू 2। k शेल जब है तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए जी? 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, n की वैल्यू 2। अच्छा, एक चीज़ और देख लें कि अगर n की वैल्यू 1 है तो हम बाकी क्वांटम नंबर भी जो है वो देख लेते हैं क्या होंगे, क्योंकि अभी मैंने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लिखा है, 2 इलेक्ट्रॉन है। यानी एक और एलिमेंट है जी बोरॉन, एटॉमिक नंबर 5। इसके लिए हम चारों क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर, तो क्या होगा जी? s सब शेल होगा। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 तो s ऑर्बिटल होगा, और स्पिन के लिए क्या वैल्यू रखेंगे? ±1/2। तो इसका मतलब है ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। पहले शेल में पूरे हो गए 2 इलेक्ट्रॉन, और वो 2 इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में होंगे? क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो होंगे s ऑर्बिटल में। बाकी कितने रह गए हैं? 3 रह गए हैं। अब उन 3 इलेक्ट्रॉन के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होगा? 2। जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है तो l की वैल्यू 0 भी होगी, l की वैल्यू 1 भी होगी, क्योंकि l की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती हैं? 0 से, और उनका एंड कहाँ पे होता है? आपको मैंने बताया था कि l की वैल्यू 0 से स्टार्ट करनी है और एंड कहाँ पे करना है?
एंड हमेशा करेंगे n की वैल्यू में से एक माइनस करके। अब n की वैल्यू 2 है तो उसमें से एक माइनस करें तो 1 आएगा, तो l की वैल्यू 0 से स्टार्ट करेंगे, 1 पे एंड कर देंगे। अगर l की वैल्यू 0 है तो कौन सा होगा सब शेल, ये s सब शेल हो गया, और अगर l की वैल्यू 1 है तो ये p सब शेल होगा। ठीक है। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, अगर l की वैल्यू 0 है तो ये 0 होगा, और स्पिन क्वांटम नंबर प्लस माइनस 1/2, इसका मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए। नेक्स्ट, कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, 2 इसमें हो गए, 2 इसमें हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन, एक रहता है। अब वो एक इलेक्ट्रॉन जो होगा वो किस में होगा, वो p सब शेल में होगा। इसके लिए जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है उसकी क्या वैल्यू होंगी। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपको बताया था कहाँ से स्टार्ट करते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर स्टार्ट करते हैं जो l की वैल्यू माइनस है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे थ्रू 0, इसका एंड जो है आप प्लस l पे करेंगे। यानी स्टार्ट आपने जो l की वैल्यू है उसके साथ नेगेटिव लगाना है वहाँ से, और जो l की वैल्यू है उसके साथ पॉजिटिव लगा दें, तो नेगेटिव से स्टार्ट करके पॉजिटिव पे एंड कर दें। मसलन अगर l की वैल्यू 1 है तो m की वैल्यू नेगेटिव से स्टार्ट करें, -1, एंड किस पे करना है, +1 पे, तो दरमियान में 0 भी आएगा, तो कितनी वैल्यू हो गई 3। तो फिर कितने जो हैं ऑर्बिटल होंगे, px होगा, py होगा और pz होगा, px होगा, py होगा और pz होगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन हैं, एक, तो आप इनमें से किसी एक में एक इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, तो टोटल जो है। अच्छा, अब वो जो एक इलेक्ट्रॉन है उसके लिए स्पिन क्वांटम नंबर क्या होगा, +1/2 कर लें या -1/2 कर लें, तो एक इलेक्ट्रॉन है। आप देखें कि कोई भी एटम उसमें 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर एक जैसे नहीं होते, दैट इज़ पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। वो भी क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें n की वैल्यू ज़्यादा हो। यानी फ़र्ज़ करें हमारे पास जो है एक एलिमेंट है सोडियम, इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 11 है, तो 11 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब उन 11 इलेक्ट्रॉन के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 k शेल होगा, k शेल। एजिमुथल क्वांटम नंबर 0, s सब शेल। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0, s ऑर्बिटल। और स्पिन क्वांटम नंबर +-1/2, कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है कि 11 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो k शेल में होंगे, और उन 2 इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर ये होंगे, 3 जो हैं वो एक जैसे होंगे, चौथा जो होगा वो डिफरेंट होगा। यानी एक इलेक्ट्रॉन के लिए +1/2, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए -1/2 होगा। ठीक हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब n की वैल्यू अगर 2 है तो कौन सा शेल होगा जी, कौन सा होगा जी, l शेल। अगर n की वैल्यू 2 है तो l की वैल्यू क्या होगी, l की वैल्यू 0 भी होगी, l की वैल्यू 1 भी होगी, शाबाश, ठीक है। और कौन सा होगा सब शेल, s। कौन सा सब शेल होगा, p। मैं यहाँ पे सब शेल लिख दूँ, s सब शेल जी, यहाँ पे p सब शेल। ठीक हो गया। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 है तो इसका मतलब है कि s ऑर्बिटल होगा, और स्पिन क्वांटम नंबर +-1/2 लिखेंगे, तो कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे जी, 2 इलेक्ट्रॉन। अब कितने हो गए इलेक्ट्रॉन, 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन। कितने हैं टोटल, 11। तो बाकी जो इलेक्ट्रॉन हैं 7 इलेक्ट्रॉन रह गए, वो 7 इलेक्ट्रॉन किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होंगे। m की वैल्यू देखें, m की वैल्यू आपको बताया कि m की वैल्यू l की वैल्यू से स्टार्ट करते हैं, उसके साथ नेगेटिव साइन लगा के, और एंड किस पे करते हैं, जो l की वैल्यू है उसके साथ पॉजिटिव। तो ये 1 है तो -1, 0, +1, ये कितनी वैल्यू हो गई, 1, 2, 3। इस वैल्यू के लिए ये जो -1 है आप ऐसे करें, ये ठीक है। यानी अगर l की वैल्यू 1 है तो ये p सब शेल है, इसकी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू -1/2, 0, +1/2 होगी। ठीक है। और स्पिन क्या होगी,
-1/2, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसके लिए भी स्पिन की +-1/2, 2 इलेक्ट्रॉन, और इसके लिए भी +-1/2, 2 इलेक्ट्रॉन। अब 2 इलेक्ट्रॉन ये किस में होंगे? ये px, py एंड pz, दीज आर ऑर्बिटल्स। अब ये जो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है ये भी अप्लाई हो गया यहाँ पे कि जो p सब शेल है इसके 3 ऑर्बिटल्स हैं और हर ऑर्बिटल्स में 2-2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। और कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन किसी एटम में चारों क्वांटम नंबर एक जैसे नहीं रखते। इसको भी अप्लाई करके देखते हैं। फ़र्ज़ करें ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इन 2 इलेक्ट्रॉन के लिए हम चारों क्वांटम नंबर देखते हैं। एक के लिए माइनस, ठीक है जी, -1/2, 0, 0, 2। दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए प्लस, तो ये चेंज हो गया ना। एक बच्चा कहता है सर इसको और इसको देख लें, ठीक है। अब जो स्पिन क्वांटम नंबर है +1/2, इधर भी +1/2, m की वैल्यू 0, यहाँ m की वैल्यू 0 नहीं है, क्या है? -1 है। ये तो यहाँ भी डिफरेंट हो गई। यानी एक एटम में 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर एक जैसे नहीं है। 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। और 11th इलेक्ट्रॉन जो होगा एल शेल के बाद एम शेल है, वो एम शेल में जाएगा। अब उसके लिए n की वैल्यू क्या होगी? 3। अगर n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू क्या होगी? 0 भी होगी, 1 भी होगी, 2 भी होगी। एक और आसान सा तरीका बता दूं मैं कि अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की जो वैल्यू है सपोज वो 3 है तो एजिमुथल क्वांटम नंबर की भी 3 वैल्यू होंगी। देखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 है यानी 1 है तो एजिमुथल क्वांटम नंबर की 1 वैल्यू होगी। यहाँ ये 3 है नंबर तो ये 3 वैल्यू होंगी। क्लियर हो गया? जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है इसकी वैल्यू L पे डिपेंड करती है, ये 0 होगी। इसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होगा जी? ये तो इसके लिए आ गया ना, इस वैल्यू के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होगा? आपने जो L की वैल्यू है उसके साथ माइनस लगा लिया, 0 और प्लस। नेक्स्ट क्या है? ये कामा लगा लें ताकि आपको ये याद रहे। ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू आ रही है जब L की वैल्यू 1 हो। तो ये कौन से ऑर्बिटल्स होंगे? p ऑर्बिटल्स होंगे, ठीक है। और जब L की वैल्यू 2 हो तो m की वैल्यूज़ क्या होंगी? n की वैल्यू 3 तो L की वैल्यू 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है। अगर 2 है तो फिर m की वैल्यू क्या होगी? मैंने आपको कहा है कि जो L की वैल्यू है उसके साथ माइनस लगा दें। 2 -1 0 +1 +2 तो ये कौन से होंगे जी? ये होंगे d ऑर्बिटल्स। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है तो वो एक इलेक्ट्रॉन किस में होगा? थर्ड शेल में तो होगा। अब थर्ड शेल में जो सब शेल हैं कौन कौन से हैं? S है, P है, D है, तो वो किस में होगा? ये हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी किससे? एक और रूल है वो हम पढ़ते हैं, उसके बाद फिर ये अप्लाई करते हैं कि अगर इस तरह की सिचुएशन हो तो फिर क्या करना है। बच्चों कोरोना से डरना नहीं है, उससे लड़ना है, उसका मुकाबला करना है। चलिए ठीक है, आज हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है ये करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से पहले आपको इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन के जो रूल हैं वो मैं आपको बताऊंगा। नंबर 1 ऑफ-बाउ प्रिंसिपल, नंबर 2 हॉर्न्स रूल एंड नंबर 3 पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये 3 जो हैं रूल हैं जो अप्लाई होंगे इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वेरियस एनर्जी लेवल में किस तरह से होगी, फिर सब लेवल में कैसे जाएगी। तो सबसे पहले है ऑफ-बाउ प्रिंसिपल। ये जो वर्ड है ऑफ-बाउ ये जर्मन वर्ड है, इसके मीनिंग होते हैं बिल्डअप के। ये किसी साइंटिस्ट का नेम नहीं है। हॉर्न्स और पॉली जो है इनमें अपॉस्ट्रोफी एस लगा हुआ है। ये जो हैं साइंटिस्ट हैं इसमें कोई अपॉस्ट्रोफी एस नहीं है। आपकी बुक में अपॉस्ट्रोफी एस लगा हुआ है वो ठीक नहीं है। दिस इज़ नॉट अ साइंटिस्ट,
इट इज़ अ नाउन ऑफ वाउ मीनिंग बिल्ड अप। तो ये प्रिंसिपल क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स आर प्लेस्ड इन एनर्जी सब लेवल, जिनको हम सब शेल कहते हैं। इलेक्ट्रॉन आर प्लेस्ड इन एनर्जी सब लेवल in the order of increasing energy increasing. Electron are placed in energy sublevel or subshell in the order of increasing energy of sublevel, sub energy level. इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन एटम्स में ये तीन जो है रूल फॉलो करती है। पहला है ऑफ बाउ प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल क्या है? इलेक्ट्रॉन आर प्लेस्ड इन एनर्जी सब लेवल इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ एनर्जी सब लेवल। यानी इसका मतलब है कि जिन सब शेल की एनर्जी कम होगी पहले वो फिल होंगे और फिर जो है वो सब शेल फिल होगा जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। यानी इलेक्ट्रॉन पहले उस जो है सब शेल में एंटर होगा जिसकी एनर्जी कम होगी। शेल जो है जैसे आपको मैंने बताया था, के शेल है, एल शेल है, एम शेल है, ये आप पहले पढ़ चुके हैं। इसके लिए एन की वैल्यू 1 है, इसके लिए एन की वैल्यू 2 है और इसके लिए एन की वैल्यू 3 है। जो शेल है इसमें इलेक्ट्रॉन टोटल कितने होते हैं? अगर एन की वैल्यू 1 है तो 2n², ये फार्मूला लगाएं तो 2 × 1² दिस इक्वल टू, यानी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे के शेल में। सेकंड जो शेल है एल शेल 2n², इसके लिए भी 2 × 2² 4, तो 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। थर्ड एन की वैल्यू 3 का स्क्वायर 9 है तो 2 × 3² यानी 9, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें 18 इलेक्ट्रॉन, सो ऑन। आपने 9th में ये पढ़ा, फ़र्ज़ करें सोडियम है, एटॉमिक नंबर इसका 11 है, तो आप क्या पढ़ते रहे हैं जी? ये न्यूक्लियस, इसके गिर्द 2 इलेक्ट्रॉन पहले शेल में, ठीक है। फिर सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने हो गए? 10 हो गए। और फिर थर्ड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नेक्स्ट जो है पोटाशियम, एटॉमिक नंबर 19। अगर हम शेल को देखें तो ये न्यूक्लियस, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, देखें पहले में 2 होते हैं, बिल्कुल ठीक। सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड में, अब थर्ड शेल को अगर हम देखें तो थर्ड शेल में 18 इलेक्ट्रॉन हैं। लेकिन जब आपने 9th में पढ़ा होगा पोटाशियम की जो है इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये पढ़ा होगा कि थर्ड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 1 रह गया, तो वो जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो किस में होगा? फोर्थ शेल में होगा। यानी एन की वैल्यू जब 4 हो तो एम शेल होगा, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2n², तो 2 × 4 का स्क्वायर, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करें 32 इलेक्ट्रॉन। अब मुझे बताएं कि थर्ड में जब 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तो यहाँ आपने 8 क्यों रखे? और फिर जो 19 इलेक्ट्रॉन था उसको आप चौथे में ले गए, हालांकि थर्ड में 18 आ सकते हैं, तो ये 8 के बाद एक जो इलेक्ट्रॉन था उसको नेक्स्ट शेल में क्यों ले गए? अब यहाँ जो है आपकी हेल्प, ये जो रूल है ये करेंगे कि इस तरह से नहीं होता। ये तो है शेल, इलेक्ट्रॉन जो हैं किस में रखे जाते हैं? सब शेल में। किस तरह से रखे जाते हैं? जिस सब शेल की एनर्जी कम होगी इलेक्ट्रॉन पहले उसमें एंटर होगा। अब एक बच्चा कहता है कि सर एक शेल के सब शेल, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि n की वैल्यू जो है अगर 1 हो तो के शेल है, ठीक है। l की वैल्यू 0 होगी तो s सब शेल, क्लियर, ठीक है। n की वैल्यू जब 2 है तो l की वैल्यू क्या होगी? l की वैल्यू 0 से स्टार्ट करते हैं, सॉरी, और कहाँ तक लेके जाते हैं? जो n की वैल्यू है उसमें से 1 माइनस करेंगे। n की वैल्यू अगर 2 है तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1, यानी यहाँ से स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे एंड करते हैं। तो l की वैल्यू क्या होगी जी? 0 भी होगी, 1 भी होगी, 2 वैल्यू होंगी। तो ये हो गया s सब शेल, s सब शेल और p सब शेल। इसी तरह अगर n की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू 3, तो l की वैल्यू
L की वैल्यू 0 भी होगी, L की वैल्यू 1 भी होगी, L की वैल्यू 2 भी होगी। अगर L की वैल्यू 0 है तो S सबशेल है, सबशेल S, और अगर 1 है तो P, अगर 2 है तो D। अब पहला जो रूल आपने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन आर प्लेस्ड इन एनर्जी सब लेवल इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ एनर्जी सब लेवल। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन पहले उस एनर्जी सब लेवल में रखा जाएगा जिसकी एनर्जी कम होगी, और बाद में जो है उसमें जाएगा जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। अब क्वेश्चन ये है कि एनर्जी फाइंड कैसे करें। एनर्जी फाइंड करने के लिए किसी भी सबशेल की n+L वैल्यू जो है उनको आपको ऐड करना होगा। n की वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और L जो है एजिमुथल क्वांटम नंबर। अगर हम K शेल में n और L की वैल्यू को ऐड करें तो n की वैल्यू है 1, L की वैल्यू है 0, तो इसका मतलब होगा 1। अब इसको हम लिखेंगे 1s, क्यों? ये 1 स्टैंड फॉर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड s इज एजिमुथल क्वांटम, यानी s सबशेल। L की वैल्यू 0 है तो s सबशेल। अब इसके लिए आ जाए, n की वैल्यू 2, L की वैल्यू 0, तो s सबशेल, सम क्या आएगा 2, तो ये होगा जी 2s। 2 इसलिए कि ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है, s क्यों है कि ये L की वैल्यू 0 है तो s सबशेल होगा। n की वैल्यू 2 ये p के लिए, L की वैल्यू 1, तो सम क्या आएगा 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 2p। नेक्स्ट आ जाए थर्ड पे, n की वैल्यू 3, L की वैल्यू 0 भी है, सम क्या आएगा 3। अब यहाँ आप 3, L की वैल्यू 0 है तो s लिखेंगे, n की वैल्यू 3, L की वैल्यू 1, सम क्या आएगा 4, तो ये होगा जी 3p। n की वैल्यू 3, L की वैल्यू 2, सम क्या आएगा 5, 3d। अगर नेक्स्ट हम लिखें तो n की वैल्यू 4, L की वैल्यू हमेशा 0 से स्टार्ट करेंगे, सम क्या आएगा 4, तो ये होगा जी 4s। s मैं इसलिए लिखता हूँ कि L की वैल्यू 0 है तो s है, L की वैल्यू 2 है तो d है, L की वैल्यू 1 है तो p है। अब आप देखें कि n+L वैल्यू जिसकी कम है उस सबशेल की एनर्जी कम है, वो पहले फिल होगा। 1s जो है ये 2s से पहले फिल होगा, क्यों? 1s की एनर्जी कम है। कैसे कम है पता कैसे चला कि n और L की वैल्यू को ऐड करें तो ये 1 है, n की और L की वैल्यू को ऐड करें तो 2 है, इसी तरह 3 है, ये 3 है। तो इलेक्ट्रॉन पहले उस सबशेल में एंटर होगा जिसकी एनर्जी कम होगी। अब इस केस में अगर आप देखें कि यहाँ पे n और L की वैल्यू का जो सम है एक जैसा आ रहा है, यहाँ भी एक जैसा आ रहा है, तो अब क्या करेंगे, किसकी एनर्जी कम है? बिल्कुल आसान सी बात है कि अगर एक कॉलेज में केमिस्ट्री का एक प्रोफेसर है, वहाँ पे 2 सेक्शन है, तो ज़ाहिर है एक प्रोफेसर है दोनों को पढ़ाएगा। किसी और कॉलेज में केमिस्ट्री की जो है वो 4 सेक्शन है, वहाँ कितने प्रोफेसर हैं 2, तो कौन सा किसको पढ़ाएगा ये किसने डिसाइड करना है? उस कॉलेज का जो प्रिंसिपल है उसने डिसाइड करना होता है कि ये जो 2 सेक्शन है इसको कौन सा प्रोफेसर पढ़ाएगा, ये जो 2 सेक्शन है उनका कौन सा प्रोफेसर पढ़ाएगा, क्योंकि केमिस्ट्री के प्रोफेसर 2 हैं। अगर एक है तो वो सभी को पढ़ाएगा, लेकिन अगर 2 हैं तो ये डिसाइड करना है किसने, प्रिंसिपल ने। अब आप यहाँ देखें कि n और L की वैल्यू का जो सम है वो एक जैसा आ रहा है। अब किसकी एनर्जी कम है, अब किसने डिसाइड करना है, प्रिंसिपल ने। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसका कम होगा उसकी एनर्जी कम होगी। इसका मतलब ये हुआ कि 2p जो है इसकी एनर्जी कम है, 3s की एनर्जी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि इसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है। यानी अगर n और L की वैल्यू का सम एक जैसा आ रहा हो तो फिर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी n वो डिसाइड करेगा। n की वैल्यू अगर कम होगी, ठीक है, तो उस सूरत में एनर्जी कम होगी। यानी अगर हम इसको ऑर्डर दे दें 1s 2s 2p के बाद 3s 3p। अब 3p के बाद देखें 3d नहीं है। 3d क्यों नहीं है? इसलिए कि यहाँ n और l की वैल्यू का सम 5 है और इस केस में n और l की वैल्यू का सम जो है ये 4 है, तो यहाँ आएगा 4s और फिर आएगा 3d। और s में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। p में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। d में कितने होते हैं? 10 हैं।
ये कैसे मालूम करेंगे, इसके लिए मैं आपको फार्मूला बता चुका हूँ, अगर नहीं याद तो फिर नोट कर लें। किसी सब शेल में इलेक्ट्रॉन फाइंड करने के लिए 4l+2, l की वैल्यू अगर 0 है तो s सब शेल है, तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, l की वैल्यू 0 पुट करें तो 4 × 0 0 + 2 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। l की वैल्यू अगर 1 है तो यहाँ आप 1 पुट करें, 4 × 1 4 + 2 ये p सब शेल होगा, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। l की वैल्यू अगर 2 है तो यहाँ पे l की वैल्यू 2 पुट करें, 2 × 4 8 + 2 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। क्लियर हो गया। तो अब आप इस पे आ जाएं, पोटाशियम पे और सोडियम पे। सोडियम एटॉमिक नंबर है 11, इसमें इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन वेरियस सब शेल में क्या होगी, 1s2, पहले s में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, जब तक s कंप्लीट नहीं होता इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट सब शेल में नहीं आएगा। 2s2 2p6 कितने हो गए इलेक्ट्रॉन, 8, फिर 3s1 8 ये हो गए, 2 ये हो गए 10 और 1 ये हो गया, तो इसके 11 हैं। अब आप देखें कि पहले शेल को अगर आप देखें, इसमें 2 आएंगे, दूसरे शेल में 8 आएंगे, तीसरे में 1 आएगा। पहले में 2 है, फिर 8 है, फिर 1 है, ये तो ठीक हो गया। पोटाशियम के आ जाएं। पोटाशियम एटॉमिक नंबर क्या है, 19, तो 1s2 इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, 2s2 इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, 2p6 6 इलेक्ट्रॉन, 3s2 3p6। अब देखिए 3d नहीं कंप्लीट हो रहा, क्यों नहीं हो रहा कि 3d जो है उसकी एनर्जी 4s से ज़्यादा है, 4s की कम है, तो पहले 4s होगा। यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, ये k शेल हो गया, इसमें 2, ये n की वैल्यू 2 है तो l शेल है, इसमें 8, n की वैल्यू 3 है तो ये m शेल है। अब 19वां जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ आएगा, इसमें नहीं आएगा, ये किस में आएगा जी, 4s1, तो ये किस में चला गया, n में। तो अब आप देखिए ये क्लियर हो गया कि पहले में 2, फिर 8, फिर 8, फिर 1, इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ जो हैं एक जैसी, ये अल्कली मेटल हैं और प्रॉपर्टीज़ एक जैसी उस सूरत में होती हैं जब आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन एक जैसा है। सोडियम के आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, पोटाशियम के शेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अगर आप ये फार्मूला अप्लाई करते कि तीसरे शेल में 18 इलेक्ट्रॉन, तीसरे शेल में 18 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ तो 8 है, तो फिर जो है क्लियर हो गया जी ये। तो ये था जी ऑफ बाउ प्रिंसिपल। नेक्स्ट जो है हॉर्न्स रूल।